बालकम बाल को बालकान शुरू करते हैं आज का ज्ञान। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने शेयर के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स के बारे में बात किया था, कुछ सवाल सॉल्व किए थे और न्यूमेरिकल्स को लगाए गए थे। उन चीज़ों को एक छोटा सा रिकैप लेते हुए यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। ये जो आपको एंट्रीज दिख रही है, इनको देख कर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम उन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, जिसमें एथोराइज्ड कैपिटल वगैरह दी हुई है। अगेन, एथराइज्ड कैपिटल अगर किसी को भूल गया है तो एथराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ये नंबर होता है मैक्सिमम शेयर्स को जिसको एक कंपनी इशू कर सकती है। तो एक कंपनी में एथराइज्ड कैपिटल, इस कंपनी में कितने का, 50 लाख रुपए का एथराइज्ड कैपिटल है। ठीक है। अगेन, दूसरी बात जो दी हुई है वो क्या है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जितना लोगों को ऑफर किया जा रहा है खरीदने को, तो कंपनी यहाँ पे कितने शेयर्स को इशू करी है, 30,000 शेयर्स को इशू कर रही है। ठीक है, 30,000 शेयर्स को इशू कर रही है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि वो कैपिटल जो पब्लिक ले ले। अब यहाँ क्वेश्चन में कितना कैपिटल पब्लिक ले रही है, पब्लिक 27,000 कैपिटल को ले रही है। ठीक है, 27,000 शेयर्स को ले रही है। ठीक है, कैपिटल इस पे नंबर ऑफ अमाउंट को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अच्छा, सब्सक्राइब कैपिटल भी दो हिस्से में होते हैं। ठीक है, नंबर 1 सब्सक्राइब पे जिसपे पूरा पैसा फुल्ली पेड हो गया हो, नंबर 2 जिसपे अभी पूरा पैसा पेड नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे दो तरह के शेयर्स होते हैं। अगेन, सब्सक्राइब और नॉट फुल्ली पेड यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है। अच्छा, कंपनी हैज कॉल्ड अप द एंटायर नॉमिनल फेस वैल्यू, अलग अलग केसेस हो सकता है। ठीक है, पूरा पैसा ना मांगा हो, इसमें भी दो केस होते हैं। नॉट फुल्ली पेड के दो केस होते हैं। पहला क्या है कि कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही ना हो। चलिए, अच्छा इसका एग्जांपल भी चलते हैं थोड़ा सा। पहला मान लो कि एक कंपनी ने 1000 शेयर्स को, या चलो 10,000 शेयर्स को इशू किया है। ठीक है, इशू किया है। लोगों ने 9,500 शेयर्स के लिए क्या किया, कॉल किया। तो लोगों ने, आपने भले इशू किया 10,000 शेयर को, लोगों ने सब्सक्राइब किया 9,500 शेयर को। अब अगर इस पे मान लो 10 रुपए का शेयर और पूरा पैसा मिल जाता है तो आपका हो जाएगा ये फुल्ली पेड शेयर। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अब मान लीजिए कि केवल 9,000 पर ही आपको पैसा मिला, 500 पे आपको पैसा नहीं मिला, तो इसे कहेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होता है, हो सकता है कि 9,500 रुपए पे आपने अभी केवल 8 ही रुपए मांगे, 2 रुपए मांगे ही नहीं है, तो इस केस पे भी अभी ये फुल्ली पेड नहीं है। इसके ऊपर वाले केस में क्या, आपने पैसा मांग तो लिया पर 500 शेयर पे लोगों ने पैसा दिया नहीं है, और इस केस में कह रहा है कि आपने भी पैसा मांगा ही नहीं है। दोनों ही केस में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड होते हैं। इसके अलावा एक और टर्म हमारा दिया है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि जितना पैसा हमने मांगा है, इसमें क्या होता है, सब्सक्राइब्ड शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। मतलब कि अगर मान लीजिए आपका शेयर 10,000 आपने इशू किया और इसमें से केवल 9,500 शेयर्स को लोगों ने सब्सक्राइब किया, इनटू कितना पैसा आपने मांग लिया, मान लीजिए 8 रुपए अगर आपने मांग लिया, तो ये क्या हो गया आपका कॉल्ड अप मनी। इसमें से जितना पैसा लोगों ने पे कर दिया, मतलब भले आपने 8 रुपए मांगा, हो सकता है लोगों ने 7 ही पे किया हो अब तक, 6 ही पे किया हो अब तक, या 8 का 8 पूरा पे कर दिया हो, तो जितना पैसा पे कर दिया है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, जितना पैसा पे कर दिया उसे क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। जितना मांगा गया है कॉल्ड अप, कॉल किया गया है कॉल्ड अप, जितना पेड हो गया है वो पेड अप। और रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है अनकॉल्ड रिजर्व। जैसे कि अभी आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले दिखाया गया था ना, कहा गया, ये रहा कि आपका जो है टोटल 50,000 इक्विटी शेयर है, आपने इशू किया केवल 30,000 को। कहीं ना कहीं आपसे कहा जाए 20,000 बचा के रखे हुए हैं ताकि हम लोग रिस्क में काम कर सके, जब जरूर, मतलब रिस्क में काम कर सके, मतलब रिस्क में इसका यूज कर सके, रिस्क में इसका काम ले सके। तो ऐसे कैपिटल को क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल, जो अनकॉल्ड है, अभी मांगे नहीं गए हैं, जब कंपनी बंद होगी तब मांग करके इससे काम चलाया जाएगा। अच्छा, अब इसके आगे, ये तो एक छोटा सा रिकैप हो गया। अब इसके आगे इस एंट्री को देखते हैं। आपको सबसे पहले बताया गया था, जो एक कहानी छोटी सी दोहराई गई थी, उस कहानी में आपको यह बात कहा गया था कि एक बंदा होगा, चलो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है,
एक बंदा होगा, बहुत हंसी खुशी जाएगा अपनी कंपनी का रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रार पूछेगा भाई साहब आपकी टोटल कंपनी कितने रुपए से कितने शेयर से एथराइज्ड की जाए, एथराइज्ड कैपिटल कितना हो, कितना शेयर आप इशू करना चाहते हो, मतलब इशू करना चाहते हो मतलब टोटल अपने लाइफ टाइम में कितने शेयर्स को आप इशू कर सकते हो, इसको बोलते हैं एथराइज्ड कैपिटल। तो मान लो एक कंपनी का एथराइज्ड कैपिटल बहुत बहुत बड़ा कर लेते, चलो कितना कर लें, हम लोग ले लेते 10 लाख को, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है पर चलो ले लेते, समझने में आसान होगा। 10 लाख से उसने एथराइज कैपिटल कर दिया। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एक कंपनी में से सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू होता है कि भैया जिसको जिसको शेयर लेना है हम बता रहे हैं और ले लो, सबको बता दिया गया। कई सारे शेयर होल्डर्स जो हो सकते हैं, प्रोबेबल शेयर होल्डर्स जिनको शेयर खरीदना होगा, इन लोगों को न्यूज़ पता चल गई। तो सबसे पहला काम ये लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन का पैसा भेजते हैं। मैंने बताया था ना, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा भेजते हैं। तो पहली एंट्री हमारी क्या होती है, पहली एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आता है, यहाँ पे दिख रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हो रहा है यहाँ पे, पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है। और फिर किस में आ रहा है, शेयर कैपिटल में आ रहा है, इसके बारे में आपको बताया गया था। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी और बातें बता रहे हैं कि अलॉटमेंट में बहुत कुछ, यहाँ अलॉटमेंट नहीं, यहाँ शेयर हो, एक सेकंड लेट मी डू दैट फर्स्ट। यहाँ अलॉटमेंट नहीं, एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी ऐसी एंट्रीज दिखा रहा है जिसके बारे में हमने बात नहीं की। हम लोगों ने तो पहली बार में केवल इसकी और इसकी बात की है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही बात करें कि इतनी सारी एंट्रीज क्या क्या है, इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या इतनी सारी एंट्री सीखने की जरूरत है और किन केसेस में इन एंट्रीज की जरूरत पड़ती है, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। हम लोग अपने उसी कॉन्सेप्ट से करते हैं जिसमें हम लोग को ये बात पता है कि सबसे पहले कंपनी जो है, ये जो कंपनी के ओनर्स हैं, ये लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू करके बताते हैं भाई जितने लोगों को चाहिए वो एप्लीकेशन का मनी भेज। अच्छा, जिन लोगों को याद नहीं आ रहा हो या पहला वीडियो नहीं देखा, देख लेना चाहिए उनको। वीडियो सबसे पहला काम तो ये देखना चाहिए कि पहला वीडियो हमेशा एक सीक्वेंस में आता है सारे वीडियोस। तो पहले वीडियोस में बेसिक बताई जाती है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने एक जो बात बताई थी वो थी कि सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मांगा जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा मांगा जाता है, फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाता है, फिर सेकंड कॉल का पैसा मांगा जाता है। जब तक इनमें से इसके जैसे एप्लीकेशन का पैसा नहीं मांगा गया तब तक अलॉटमेंट नहीं मांगा जा सकता, जब तक अलॉटमेंट नहीं मांगा जाए फर्स्ट कॉल नहीं मांगा जा सकता, ठीक है। जब कंपनी शेयर इशू करती है सबसे पहले बोलती है जितने लोगों को शेयर चाहिए वो एप्लीकेशन का पैसा भेज दे, यानी अप्लाई कर दे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है, बाकी सबके लिए पैसा मांगना पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखना कि एप्लीकेशन का पैसा हमेशा पहले आता है, बाकी के लिए पैसा मांगना पड़ता है। जब एप्लीकेशन का पैसा पहले आएगा तो हमारी एंट्री ही कहां से शुरू होगी, बैंक अकाउंट से। कहां से, बैंक अकाउंट से। कैसे, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया है कि नहीं किया है, इस जगह पे ये बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट है, नहीं दिख रहा होगा, चलो रेड कर देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट है। अच्छा, अब कहानी का अगले हिस्से पे चलते हैं कि एंट्री करनी कैसे है। हमारे पास मान लो पैसा आ गया, कहाँ पैसा आ गया, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। अभी अभी हमको पता चला कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। अब मान लो ये हमारा बैंक अकाउंट है, ये जो डब्बा बना है ये बॉक्स हमारा बैंक अकाउंट है। अब यहाँ से पैसा निकल के कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन में जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा मिला है, ये पैसा निकल के आया एप्लीकेशन में। अब जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, याद रखिएगा कि आपका एक मेन अकाउंट होता है जहां सारे पैसे इकट्ठे होते हैं, फिर यहां से अलग अलग फंड में पैसे जाते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग फंड में पैसे जाते रहते हैं। तो ये आपका एक बार हो जाएगा एप्लीकेशन का फंड, एक हो जाएगा अलॉटमेंट का फर्स्ट फंड, एक हो जाएगा फर्स्ट कॉल का फंड, एक हो जाएगा सेकंड कॉल का फंड। तो पैसा ऐसे ही ट्रांसफर करना है, ठीक है। एक ट्रिक है इसको याद रखने की, जिसके बारे में धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो पैसा एप्लीकेशन अकाउंट में आएगा, एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन में आएगा। अच्छा, फिर मैंने दूसरी बात बताई थी कि डेबिट का मतलब होता है माइनस और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। देखो बैंक से पैसा निकल करके आपके एप्लीकेशन में आएगा, तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे पैसा प्लस करना पड़ेगा, यानी बैंक आपका डेबिट में जाएगा और एप्लीकेशन आपका क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पे चेक करिए, बैंक अकाउंट डेबिट किया है, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया है, ठीक है। अब इसके बाद एप्लीकेशन का पैसा उठा करके आप शेयर कैपिटल में डालते थे, ठीक है। तो एंट्री हो जाती थी, बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे क्योंकि यहाँ से पैसा निकलेगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। तो इतना तो बेसिक एंट्री हम लोगों ने इसके पहले सीखी हुई थी। अब हम लोग की जो बारी आएगी इसके आगे की आएगी, ठीक है। तो अब उस पर हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारी एंट्रीज दिख रही है, ये क्या दिया है, इसकी एंट्रीज कैसे होंगी,
अगर हमको ये एंट्री नहीं समझ में आ रही तो इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे एप्लीकेशन होना चाहिए जैसा बताया गया था, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पे भी ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, वही पुराना वाला ही क्वेश्चन है। एथराइज्ड कैपिटल है कितने का, किसका, स्कॉलर्स लिमिटेड का, ठीक है। स्कॉलर्स लिमिटेड का आपका एथराइज्ड कैपिटल है कितने रुपए का, 5 लाख का, डिवाइडेड कितने में है, 50,000 शेयर्स में। कितने रुपए का एक शेयर, 100 रुपीज का एक शेयर है। तो यानी हम कह दें कि 50,000 शेयर्स को अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे अगर हम, तो हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। तो ये हमारी एथराइज्ड कैपिटल है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं होता सवाल लगाने के लिए, मतलब होता है कितना इशू किया गया है। इशू किया गया 30,000 शेयर्स को ऑफ ₹100 ईच, अगेन ये बात है, ठीक है। जिसमें 20 रुपए एप्लीकेशन पे, यानी कि कंपनी बोले कि जितने लोगों को शेयर खरीदना है, जितने लोग चाहते हैं कि शेयर उनका हो जाए, वो सबसे पहले 20-20 रुपए भेज दें। जिसको 1 शेयर चाहिए वो 20 रुपए भेज दे, जिसको 100 शेयर चाहिए वो 20 रुपए के हिसाब से 100 शेयर पे कितना 2,000 भेज दे। जिसको 1 लाख तो इशू 30,000 इशू किया है, मान लो 10,000 शेयर चाहिए, तब क्या करेगा, 10,000 इंटू 20, ठीक है, इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2 लाख, कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज सेंड कर देगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आता है, ये बात क्लियर हो चुकी है। फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का अभी इस वाली एंट्री में जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसमें अभी इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि हमको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना कि ये जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे दिख रही है हमको, ये जितनी भी एंट्रीज हमको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, इसकी एंट्रीज का असली मायने क्या है, ये क्या बात करना चाह रहा है इस बारे में, कि कैसे इसकी एंट्रीज होती हैं, क्या इतनी सारी एंट्रीज को एक साथ करना जरूरी है या अलग अलग भी कर सकते हैं, इस पे बात करना। तो हमारे आज के टॉपिक में अलॉटमेंट वगैरह, अलॉटमेंट शायद एक बार आ भी जाए, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की ज्यादा बातें नहीं होने वाली। हम लोग अभी सबसे पहले अपनी पहली एंट्री की ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, कितने केसेस में कितने तरह की उसकी एंट्रीज हो सकती हैं, ठीक है। फिर द एप्लीकेशन, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 27,000, तो याद रखना जितने के लिए पैसा हमको मिलेगा उतने पे ही हमको रिकॉर्ड करना। अगर पब्लिक केवल 27,000 के लिए अप्लाई करे तो हमारा रिकॉर्ड 27,000 पे होगा। अगर पब्लिक पूरे 30,000 पे रिकॉर्ड अप्लाई करे 30,000 पे होता। अगर कोई और अमाउंट होता, कह रहा है कि पब्लिक 28,000 ही अप्लाई की है, ठीक है, तो 28,000 पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमको बस सिंपल सी बात करनी कि एंट्री करनी। देखो पहली बात तो हमको ये पता है कि हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट, आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोगों को पूरा लिखना है। और दूसरी एंट्री हमारी क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। याद रखिएगा सबसे पहले लोग अप्लाई करते हैं तो पैसा आपके बैंक में आता है, फिर बैंक में पैसा आएगा, और उसके बाद अब यहां से आपकी एंट्री चालू होगी। बैंक से पैसा निकल के कहां जाता है, शेयर एप्लीकेशन में जाता है। तो बैंक अकाउंट से पैसा निकल रहा है, माइनस का मतलब होता है डेबिट, और शेयर एप्लीकेशन में पैसा आ रहा है, इसका मतलब होता है क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा निकल के कहां जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, ठीक है, शेयर कैपिटल में जाएगा। तो अब यहां से पैसा निकल रहा है और यहां पहुंच रहा है, तो ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। इतनी तो बेसिक एंट्री हमको पता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू किए, 20 रुपए एप्लीकेशन पे चाहिए था, लोगों ने 27,000 के लिए कॉल किया, तो जाहिर सी बात है हमको पैसा कितने मिलेगा, 27,000 इंटू 20, ठीक है। सॉरी अमाउंट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, क्या लिखा है, 27,000 इंटू 20, अमाउंट कितना हो जाएगा 54, ठीक है, यानी कि 5,40,000। तो यहां से सारे अमाउंट किससे हो जाएंगे, 5,40,000 से हो जाएंगे। अच्छा, अब ऊपर देखिए ये जो एंट्री लिखी है इस केस में क्या कह रहा है, यानी कि अभी वाला जो हम लोग को सवाल लगाया है इसमें क्या बात हुई, इसमें इतनी सी बात हुई कि जो बैंक अकाउंट है डेबिट किया गया वो कितने रुपए से हो जाएगा, बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में आएगा हमारा 5,40,000। अभी इसी क्वेश्चन के आधार पर शेयर एप्लीकेशन में कितना ट्रांसफर होगा, सेम अमाउंट 5,40,000 ट्रांसफर होगा, ठीक है। देन अब हमारी केवल इन्हीं दो एंट्री की बात है, अभी पहले इन्हीं दो एंट्री की बात है। अगेन यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, अब भाई जितना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है सेम उतना ही पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में जितना बैंक में है उतना शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो, जितना शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर हुआ 5,40,000, सेम अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा आपका किसमें, शेयर कैपिटल में 5,40,000। तो ये एक केस बना आपका, ठीक है। अब इस एक केस के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके देखते हैं अगले और कितने केसेस बनते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा किसका है, प्रीमियम का है, ठीक है। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं।
जैसे एक कंपनी जब अपने शेयर को इशू कर रही है और वो जान रही है कि शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मार्केट में लोग खरीदने के लिए मरे जा रहे हैं, तो अधिक पैसा इकट्ठा करने के लिए अगर शेयर का दाम 100 रुपए, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, शेयर का दाम कितना है, 100 रुपीज ईच है ना, तो उसको बोलेगा 100 रुपीज का तो शेयर हम दे रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए 110 रुपए तुमसे। कितना चाहिए? 110 रुपए। हम शेयर देंगे 100 रुपए का, पैसा चाहिए हमको 110 रुपए। तो यानी ये जो 10 रुपए ये हो जाएगा, ये क्या कहेंगे इसको? प्रीमियम। यानी कि हम शेयर की वैल्यू से ज्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है ये समझते हैं हम। देखो अगेन कॉन्सेप्ट वही है, सबसे पहले पैसा क्या होगा? बैंक में आएगा। कहाँ पैसा आएगा? सबसे पहले लोग पैसा भेजेंगे बैंक में। कितना पैसा भेजेंगे? एप्लीकेशन का पैसा भेजेंगे, प्लस अब जिनको चाहिए वो प्रीमियम का भी पैसा भेजेंगे। वैसे देखो आमतौर पे क्या होता है ना, प्रीमियम अक्सर अलॉटमेंट के साथ ही मांगा जाता है, लेकिन अगर इन केस जो है प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ मांगा जा रहा है, जिसके चांसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं, तब उसकी एंट्री क्या होती है ये समझ लीजिए। अलॉटमेंट में भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन के साथ किसके साथ क्या मांगा जा रहा है? प्रीमियम मांगा जा रहा है। ठीक है, तो बैंक में पैसा आ गया। अब यहां से पैसा कहां ट्रांसफर होगा? यहां से पैसा ट्रांसफर होगा आपका शेयर एप्लीकेशन में। अगेन बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो पहली एंट्री आपकी बन के आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो नोट बनाते चलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग एक सीक्वेंस में दिखेंगे, मैं पीछे की चीज हटाता चला जा रहा हूं, तो उससे हो सकता है आपको उतना चीजें रिकॉल ना हो। आप नोट बनाते चलो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होना है? अब इसके बाद ये होना है कि अब ये पैसा शेयर एप्लीकेशन के बाद कहां जाएगा? अब इसके बाद शेयर एप्लीकेशन से पैसा जाता है शेयर कैपिटल में। लेकिन अब देखो यहीं पे आता है सबसे बड़ा इशू। एक कंपनी का पैसा अपने अथॉराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। एक कंपनी का पैसा किससे ज्यादा नहीं हो सकता? अपने अथॉराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है, शेयर इशू कर रही है, अब मान लो चलो इसको हटाते हैं, इशू जितना किया उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। मान लो जितना इशू किया है उतने पे पैसा आ गया, 30,000 पे ही लोगों ने कॉल कर दिया। ठीक है, तो अगर ऐसे केस में मान लो 30,000 है, आपने जो है 100 रुपए की जगह 110 रुपए मांगा। अगर मान लो 50,000 शेयर जब आप ऐसे इशू करोगे और 100 की जगह 110 मांगोगे, तो आपका टोटल कैपिटल जो है 50 लाख से ज्यादा का हो जाएगा, क्योंकि 110 लाख रुपए मांग रहे हो, 10 रुपए के हिसाब से आपका 5 लाख और ज्यादा हो जाएगा। तो कह रहे अथॉरिटी तो आपके पास 50 लाख इकट्ठा करने की है और आप टोटल 55 लाख इकट्ठा कर लोगे, 55 लाख इकट्ठा कर लोगे, तो ये आप नहीं कर सकते ना। इसलिए इस पैसे को, सारे पैसे को आप कैपिटल में नहीं डाल सकते। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये आपकी अथॉरिटी है, 50,000 का जो अमाउंट है ये आपकी अथॉरिटी, ये आपकी लिमिट है, इससे ज्यादा पैसा आप इकट्ठा नहीं कर सकते। यही आपका अथॉराइज्ड कैपिटल है। और आपने अपने शेयर को 100 रुपए वाले शेयर में बांटा है। अगर आप 110 रुपए लोगे हर बार, 100 से ऊपर एप्लीकेशन के अमाउंट में प्रीमियम ले रहे हो, तो टोटल अमाउंट की वैल्यू 10 रुपए से बढ़ जा रही है आपकी। यानी 100 की जगह आप 110 ले रहे हो। ठीक है, 110 रुपए आप ले रहे हो, यानी कि आपका टोटल कैपिटल जो 50 लाख मैक्सिमम आप कर सकते थे, अगर सारे शेयर इश्यू करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 55 लाख हो जाएगा। ठीक है, 55 लाख हो जाएगा। तो ये आप अपनी अथॉरिटी के बाहर जा रहे हो। कैपिटल आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 लाख। तो अगर हम इस केस से बचना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? अब पैसा तो हमारे पास एप्लीकेशन का आ गया है बैंक में, हमारे एप्लीकेशन में बैंक में पैसा आ गया, हमने शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कैपिटल में हम उतना ही पैसा ट्रांसफर करेंगे जितना हमारे पास अथॉरिटी है। दैट इज 20 रुपीज फॉर एप्लीकेशन, 30 रुपीज फॉर अलॉटमेंट, 20 रुपीज फॉर फर्स्ट कॉल, 30 रुपीज फॉर सेकंड कॉल, और ओवरऑल अमाउंट हमारा 100 रुपीज आएगा। बचा हुआ 10 रुपये क्या करेंगे? 10 रुपीज को एक दूसरी एंट्री में डाल देंगे, जिसको कहते हैं, यहां से निकाल करके डाल देंगे, क्या कहेंगे इसको? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अच्छा, फिर से मैं समझाता हूं क्या होगा यहाँ पे, 1 मिनट दीजिएगा बस। हमने क्या करना है? सबसे पहले हमारे बैंक में पैसा आ जाना है। बैंक में पैसा किसका किसका आएगा? बैंक में पैसा आएगा हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट और प्रीमियम का अमाउंट आएगा। अब इस पैसे को उठा करके हमें डाल देना है किसमें? शेयर एप्लीकेशन में, शेयर एप्लीकेशन में। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा अमाउंट कितना जाएगा? जितना पैसा आया है, यानी कि एप्लीकेशन का 20 रुपीज पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। हम लोग इस बार क्वेश्चन में 30 ले रहे हैं, 27 नहीं ले, 30,000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इनटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन,
नहीं, प्लस 10 रुपीज प्रीमियम भी मांगा, यानी ये 30 हो जाएगा। बात को ध्यान रखना, यहीं पे सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बात है। हमारे बैंक में कितना पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन का 20 रुपीज प्लस 10 रुपए हमारे प्रीमियम का, बैंक में पूरा पैसा आ रहा है ना, ये अमाउंट जाएगा। और एप्लीकेशन में कितना ट्रांसफर किया? इतना ही, पूरा 20 प्लस 10 इंटू 30,000 शेयर, यानी कि 30 रुपीज पे 30,000 शेयर पे आपका कितना जा रहा टोटल? 9 लाख आ जाएगा। ठीक है, 9 लाख अमाउंट आ जाएगा। कैसे आया? 20 रुपए थे, 10 रुपए एक्सेस मांगे, टोटल 30,000 शेयर्स पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, 27 वाले पे नहीं कर रहे, 30 वाले पे कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे, अभी आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत से केसेस अलग अलग बताने समझाने। ठीक है, तो अच्छा, अब हमारे बैंक अकाउंट से शेयर एप्लीकेशन में पैसा आ गया। अब इसके बाद ये तो पहली एंट्री हो गई हमारी, ये जो ये वाली एंट्री थी, एक सेकेंड, ये जो पहली 2 एंट्री थी ये हमारी हो गई। ये हर बार सेम रहती है, ये जो पहली 2 एंट्री है ये हर बार सेम रहती है। अब मैं इसको ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाऊंगा आगे के क्वेश्चन में, कि हमारी पहली 2 एंट्री हमेशा सेम ही रहती है। एंट्री में दिक्कत होती है आगे वाले में, तो हम अब इसके बाद आगे वाले की बात ज्यादा करेंगे। अब यहाँ शेयर एप्लीकेशन से पैसा कहाँ जाएगा? जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इसके बाद की एंट्री क्या होती है, ये देखिए। अब पैसा क्या है? शेयर एप्लीकेशन से ट्रांसफर हो रहा है शेयर कैपिटल में, और फिर ट्रांसफर हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। यानी कि यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमारा पैसा एप्लीकेशन का आ गया बैंक में, प्रीमियम के साथ आ गया, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जैसा कि हमने यहाँ पे करके दिखाया है। अब शेयर एप्लीकेशन से पैसा 2 जगह जाएगा। पहला कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में। कितना? जो एक्चुअल अमाउंट डिजर्व करता है, जो कि 20 रुपीज है, जितने से शेयर को इशू किया गया, यहाँ पे लिखा है 20 रुपीज से, वो जाएगा। और जो एक्सेस लिया था वो कहाँ जाएगा? वो एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम का अकाउंट खुल जाएगा, उसमें पैसा डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मिनट का टाइम देना, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बेसिक से हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस बात को समझना। अब इसकी एंट्री कितने तरह से होती है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझाता हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान देना, रुकना। क्या लिखा है? पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा? 30,000 शेयर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से हमारा कितना जा रहा है? 9 लाख। ठीक, यहां पे अमाउंट कितना आएगा? 9 लाख। अच्छा, अब इसके बाद हम 2 एंट्री कर सकते हैं, समझना। पहली एंट्री होगी, यहां पे देखते रहो। ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी? पहले केस में होगा कि एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में डाला जाए। तो एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए से जाएगा? केवल 20 इंटू 30,000 जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? कि एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल अकाउंट में केवल उतना ही पैसा डाल सकते हैं जितना हमारे पास अथॉरिटी, जो एक्सेस लिए, वो कहां जाएगा? यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 6 लाख। कितना हो जाएगा? 6 लाख। अमाउंट कितना आएगा? 6 लाख। बोलो सर यहाँ तो 9 लाख है, यहाँ 6 लाख क्यों? अब अगली वाली एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल से, शेयर एप्लीकेशन से पैसा निकाल करके, एप्लीकेशन से पैसा निकाल करके डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि जगह मेरे पास कम है। ठीक है, यहां कितना जाएगा? 10 रुपीज लिए थे 30,000 शेयर्स पर। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास? 3 लाख। 3 लाख डेबिट में हो जाएगा आपका, और 3 लाख आपका क्रेडिट में हो जाएगा। क्लियर हुई बात? एक तो ये एंट्री आप कर सकते हो। अब यहां पर एक बात को ध्यान रखना, ये एंट्री करना बेवकूफी होता है। पूछो क्यों बेवकूफी होता है? समझाते हैं क्यों बेवकूफी होता है। एक कंपाउंड एंट्री नाम की चीज होती है। क्या होती है? कंपाउंड एंट्री नाम की चीज होती है। मैं उसको थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं चीजों को। ठीक है, अब ज्यादा हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आई होप दिख रहा हो आप लोगों को। ठीक है, अब यहां पे जो मुझे दिखाना उस बात को समझो। इस केस में कंपाउंड एंट्री कैसे करना? ये 2 एंट्री है। पहली एंट्री में हम लोगों ने क्या किया? पैसा रिसीव किया बैंक में और उसको ट्रांसफर कर दिया शेयर एप्लीकेशन में। फिर शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा था उसको शेयर कैपिटल में डाला, और जो एक्सेस पैसा था उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाला। अब क्या इन दोनों एंट्री को एक एंट्री बनाया जा सकता है? कंपाउंड एंट्री किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। कैसे किया जा रहा है यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है देखिए,
शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे भी है, शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर भी है। जो दो ट्रांजेक्शन किसी एक डेट को हो रहे हैं उनमें कोई एक चीज कॉमन है तो उनकी कंपाउंडिटी मारी जा सकती है। यहाँ पे देखिए ये भी डेबिट में है आपका और ये भी अमाउंट आपका डेबिट में है, तो हमारी कंपाउंडिटी क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब टू शेयर कैपिटल, ठीक, कैपिटल अकाउंट और फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, देखो कंपाउंड बन गया। बस हमने क्या किया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, यहाँ पे दोनों है, हमने डेबिट में डाल दिया इसको, ठीक है, और फिर एक बार शेयर कैपिटल डाल दिया, एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डाल दिया। ठीक है, अमाउंट कैसे जाएगा, अमाउंट बता देते हैं। देखो अमाउंट कितना आना है, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे बैंक में है 90,000। पहली एंट्री तो यही रहेगी दोनों केस में, चाहे आप ये वाली एंट्री करो चाहे आप ये वाली एंट्री करो, दोनों में पहली एंट्री तो यही रहेगी। अब एप्लीकेशन से पैसा उठा के 60,000 उठा कर इधर डाल दिया, 30,000 उठा के यहाँ डाल दिया। यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जा रहा है, 30 लाख जा रहा है, सॉरी 30 लाख जा रहा है। ठीक है, 30 लाख जा रहा है, ओके, और यहाँ जा रहा है 6 लाख, 3 लाख जा रहा है, 6 लाख जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है 6 लाख, तो यहाँ टोटल अमाउंट कितना जाएगा, 9 लाख। यानी कि हमने क्या किया, जो इसके पहले आपको बताया था कि बैंक में पैसा आया, बैंक से पैसा डाल दिया शेयर एप्लीकेशन में, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, क्योंकि माइनस का मतलब डेबिट होता है, शेयर एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया। अब शेयर एप्लीकेशन से पैसा उठा के डाल दिया गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में और डाल दिया गया शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में डाला गया 20 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाला गया 10 रुपीज। इसको अब यहाँ पे जो आपका दूसरी वाली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया और शेयर कैपिटल को भी क्रेडिट कर दिया गया। यही एंट्री बनी आपकी। आप देख लो क्या सही मैंने बताया है, आप ऊपर चल के देखते हो। तो देखिए हमारी पहली एंट्री वही बनी आपकी, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, पैसा रिसीव किया गया, फिर शेयर एप्लीकेशन में डाल दिया गया, फिर शेयर एप्लीकेशन से पैसा निकाल के शेयर कैपिटल में डाला गया और कहाँ डाला गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अभी हम लोग इतनी ही एंट्री पढ़े हैं, ठीक है, इसके बाद वाली भी आगे ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो सेम एंट्री आगे क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इफ प्रीमियम अगर हो तो प्रीमियम का पैसा इंक्लूड करके, यही बात आपको बताई गई है। और टोटल सेम अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे वाले में। फिर एप्लीकेशन पैसा जितना अलॉट किया गया, अलॉट का मतलब अलॉटमेंट का पैसा नहीं, एप्लीकेशन में जितना डाला गया, इसका मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, और जितना एक्चुअल फेस वैल्यू है शेयर की वो शेयर कैपिटल में जाएगा, और अगर प्रीमियम लिया गया है तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जाएगा। ये होती है एक एंट्री। अब इसके बाद की वीडियो में हम लोग बाकी अमाउंट पे भी ध्यान देंगे।